Hello student, today we are starting a new topic, that means a new chapter, coordinate geometry. बेटा ये टॉपिक दोनों ही बोर्ड्स में है, that means ये आपका ICSE में भी है, CBSE में भी है। हम इसको पहले NCERT से करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपका NCERT की बुक के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद हम आगे ICSE के भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले हम आ जाते हैं अपने NCERT बुक के अकॉर्डिंग। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। मैं बेसिक बता देता हूँ बेटा, जिसको बेसिक नहीं पता मैं उसको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो बेटा याद करिए, दो लाइंस हुआ करती थी, ठीक है। एक को बोलते थे हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, ठीक है। दो लाइन, हमको प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर दिखाना है, ये प्लेन है, बोर्ड हमारा प्लेन है, हमको कोई भी पॉइंट इस पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको एक प्लेन एक सिस्टम की ज़रूरत है, और उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। और बेटा इसमें दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। बेटा ये एक्सिस आप पहले से जानते हैं, एक्सिस कुछ नया नहीं है, ये नंबर लाइंस हैं। ये एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन है जो कि आप यूजुअली जानते हैं। अब ये +1 +2 +3, पीछे जाएंगे तो ये -1 -2 -3 ऐसे हो जाएगा। और ये एक नंबर लाइन हमारी पहले लेटी हुई रहती थी, हमने एक खड़ी नंबर लाइन रख ली, वर्टिकल नंबर लाइन रख ली, ये वाई एक्सिस बन गई। ये ऊपर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, और आप नीचे आएंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, मतलब ये y का ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे आएंगे तो y निगेटिव हो जाएगा, नीचे y माइनस में हो जाएगा। ये राइट साइड में x प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेफ्ट जाएंगे तो x आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। दिस प्लेन इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें किसी भी पॉइंट को अगर हमको डिनोट करना है, पॉइंट हमको दिखाना है, तो बेटा हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एब्सिसा चाहिए होता है, दूसरा हमको ऑर्डिनेट चाहिए होता है। तो किसी भी पॉइंट को बेटा डिनोट करने के लिए हमारे ये जो प्लेन है, उसके लिए हमको पॉइंट यहाँ दिखाना है। सपोज कर लीजिए ये है 3,4, ठीक। तो ये 3,4 क्या बताता है हमको, ये हमको ये बताता है बेटा, ये जो फर्स्ट वाला 3 है, ये है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। ये जो यहाँ 3,4 में जो फर्स्ट आपका 3 लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। और इसमें जो ये 4 लिखा हुआ है, ये हमको बताता है बेटा डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब जो पहला वाला है वो एक्स पे डिस्टेंस है, सेकेंड वाला वाई पे डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे हमने ये .34 लिख दिया, तो इसकी डिस्टेंस, ये पॉइंट है कहाँ पे, हम इसको लोकेट करते हैं, तो ये 3,4 आपका हो जाएगा बेटा। देखिए ये 3, एक्स पे 3 और वाई पर 4, तो वाई पे 4 यहाँ होगा, दोनों जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,4। ठीक है, आ रहा बेटा समझ में। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हैं। अब बेटा इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया, ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर लेफ्ट जाएंगे तो एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, इधर नीचे जाएंगे तो वाई का निगेटिव। तो ये पहला जो ये प्लेन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें क्या होता है, आपका एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अच्छा बेटा एक और बात बता दूं मैं, यहाँ पे जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहले हमेशा एक्स, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस लिखते हैं। हमेशा पहला वाला जो प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस इज रिजर्व फॉर द डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड प्लेस इज रिजर्व फॉर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये फेस फिक्स है, हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आप एक्स की डिस्टेंस लिखेंगे और हमेशा सेकेंड प्लेस पे आप वाई की डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा।
तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं। मतलब पहला वाला एक्स की डिस्टेंस भी प्लस में आएगी, ऊपर जाएंगे तो वाई भी प्लस में आएगा। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स देखिए इधर पीछे जा रहे हैं ना, तो ये एक्स माइनस हो जाएगा, बट वाई आपका प्लस में रहेगा क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये प्लस हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्स क्वाड्रेंट जो उसका पहला कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स निगेटिव होगा और नीचे जा रहे हैं तो वाई भी निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स का डिस्टेंस भी निगेटिव में, वाई का डिस्टेंस भी निगेटिव में। और जो लास्ट क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको थर्ड लिख लिया, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आपका एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, आइए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, कि हमको बताना है कि 3-3, 4, हमको बताना है कि -3, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो -3, 4 देखिए ये दिख रहा है आपको, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें देखिए x पहला वाला क्या है, निगेटिव है, और y पॉजिटिव है ना। तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट निगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, दैट मीन्स अभी इधर था, यहाँ पे देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बेटा आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। ठीक है बच्चा, तो ये जो पॉइंट है -3, 4 वो कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है सीधे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी पॉइंट बता लेंगे वो किस क्वाड्रेंट में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हमारा पुराना है, हमको पढ़ना है आज कुछ नया 10th क्लास के लिए। तो बेटा हमको इस क्लास में क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या बताता है कि कोई दो पॉइंट है, सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट ये है ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, एक सेकेंड पॉइंट है बेटा आपका ये, इधर ले लिया b, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो दो पॉइंट्स है, देयर आर 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज x1 y1 a, और सेकेंड पॉइंट इज b। तो दो पॉइंट्स हमारे, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट ये है आपका। अब इनके बीच हमको डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, हमको ये ए बी चाहिए। ठीक है, हमको इनके बीच डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसी के लिए बेटा आपको पढ़ाया गया है डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी का डिस्टेंस अभी मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला क्या है देखिए, तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब x1 में से x2 माइनस कर देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y1 - y2 कर देना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है, और इसका अंडर रूट। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, आपको मन किया आपने x2 - x1 होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर x1 आगे रखिए या x2 आगे रखिए, दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस फार्मूला। तो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है आपका 2, 3 और दूसरा है आपका 4, 1। ठीक है बच्चा, हमको क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप इसके लिए सपोज कर लेंगे x1 y1, आप इसको सपोज कर लिया ये x1 है, ये y1 है, आप इसको सपोज कर लीजिए ये x2 है, ये y2 है, कर लिया। अब फार्मूला याद है आपको, फार्मूला क्या है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है डिस्टेंस। तो x1 हमारा क्या है, देखिए x1 हमारा 2 हो गया,
x1 कितना हो गया यहाँ 2 माइनस x2 4 प्लस y1 हमारा 3 है माइनस y2 कितना है 1। ठीक है, अब देखिए 2 में से 4 निकला कितना आया -2 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा ना। तो देखिए बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होगा कि नहीं, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और +2 का स्क्वायर भी 4 हो गया और 4 4 आपका कितना आ गया 8 आ गया और 8 की वैल्यू हो जाएगी 2√2। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ये ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट थे हमारे 2,3 और एक पॉइंट था 4,1, इसके बीच का डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 2√2 आ गया। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1,1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर। हमको 4 पॉइंट्स दिया है बेटा, उनको शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा एक स्क्वायर मान लिया हमने, बना लेते हैं यहाँ पे। ये स्क्वायर है, ये ए, ये वर्टिक्स बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो हम ये फर्स्ट वाला जो हमारा 1,7 था इसको 1 ए ले लिया, फिर सेकंड जो था हमारा 4,2 इसको बी ले लेता हूँ, और फिर जो थर्ड है इसको ले लिया हमने सी, और फिर फोर्थ जो है उसको डी। बेटा साइक्लिक मैनर में लेंगे हम, ऐसे मतलब क्रॉस नहीं जा सकते, ए बी सी डी, ये देखिए हम ऐसे गए हैं, हम ए फिर बी, ए बी सी डी ऐसे, ठीक साइक्लिक मैनर में। तो हमने 4 पॉइंट सपोज कर लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने 4 पॉइंट सपोज कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे हम, अब हम बारी बारी से डिस्टेंस निकालेंगे। हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, पहले हम डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस पहले से हम ए बी ये फाइंड कर लेते हैं, ये डिस्टेंस। तो ए बी फाइंड करना है तो हमको ए मिल गया, ए कितना है हमारा 1,7, ये ए है, और बी हमारा कितना है, बी है हमारा बी है 4,2, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक। ये देखिए ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट भी लेना है, ठीक है बेटा। अब हम इनको में ए और बी में सपोज कर लेंगे x1 y1, कौन x1 है y1 है, और कौन x2 है और कौन सा आपका y2 है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें बेटा हम ए को सपोज कर लेते हैं x1 y1, ए जो कोऑर्डिनेट है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और बी जो है वो x2 y2 है, ठीक है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग x1 माइनस x2, तो x1 1 है, x1 कितना है अपना 1, माइनस x2 कितना है 4 है स्क्वायर, प्लस y1 हमारा कितना है 7, और y2 कितना है 2 स्क्वायर किया। तो हमने x1 माइनस x2 स्क्वायर कर लिया प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर कर लिया, ये फार्मूला अप्लाई कर लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 माइनस 4 कितना हो गया बेटा 3 हो गया ना, और 7 माइनस 2 5 हो गया, और फिर इसको सॉल्व किया तो देखिए कितना आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, गुड। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और 9 प्लस 25 हमारा आ गया अंडर रूट 34। तो ये आ गई हमारी ए बी, ठीक है। तो हमने ये ए बी फाइंड कर लिया, ये लेंथ फाइंड हो गया हमारा। अब हम बढ़ जाएंगे बी सी की तरफ, ये वाला लेंथ, ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो बी कितना है हमारा, बी है हमारा 4,2, और सी कितना है, तो सी हमारा है -1,1 -1।
अब हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, बी भी पता है हमको, सी भी पता है। चलिए निकालते हैं बी सी। तो बेटा बी हमने लिख लिया है 4,2। ये देखिए बी है आपका 4,-2 और सी है -1,-1। ठीक है, अब देखिए आप निकालिए ये, तो बी की प्लेस पे आप कितना पुट कर लेंगे? तो रुकिए फार्मूला, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ ये। तो आप बी को सपोज कर लीजिए ये x1, y1 है, और इसको सपोज कर लीजिए ये x2, y2 है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, x1 मीन्स 4 माइनस x2, तो x2 भी माइनस में है बेटा ना, तो ये -1 और माइनस ये +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y1 2 है आपका, और y2 भी -1 है, यहाँ पे देखिए -1 है ना, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा समझ बेटा? क्योंकि फार्मूला देखिए क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब है क्या यहाँ पे कि x2 ही माइनस में है, जो ये x2 की वैल्यू है ये -1 है खुद ही, और एक माइनस बाहर, तो दो माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने देखिए लिख लिया 4 + 1 5 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना ये 25 + 8, 25 + 8 सॉरी 9, और 25 + 9 कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 25 + 9 यहाँ से कितना आ जा रहा है हमारा 34 आ जा रहा है, √34। तो ये वैल्यू आ गई आपकी बी सी। चलिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं सी डी। तो बेटा ए बी आ गया और बी सी आ गया। देखिए ए बी हमने निकाला है, ए बी कितना है 34, तो ए बी मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं। ए बी हमारा हो गया 34 √34, और बी सी भी हमारा बेटा कितना आ चुका है √34। अब हमको निकालना है सी डी और ए डी। ठीक है, तो सी डी निकाल लेते हैं अब हम। देखिए सी डी बेटा आपको दिख रहा है, कहाँ है सी डी, ये है ना, ये वाला आर, थर्ड आर। तो सी डी दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, सी का कोऑर्डिनेट आपका क्या है -1। ये देखिए ये है सी, सी कितना है हमारा -1, -1, एंड डी का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए डी है, तो डी का कोऑर्डिनेट भी हमारा है -4, 4। तो सी डी का कोऑर्डिनेट देखिए हमने लिख दिया, ये डी हो गया हमारा, इसके ऊपर लिख देते हैं, और ये हो गया सी, ये सी। तो सी डी कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब हमको सी डी निकालना है, हमको अब क्या फाइंड करना है सी डी। ठीक, तो सी डी निकालेंगे हम, तो हमको डिस्टेंस फार्मूला पता है x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब इसके लिए हमको x1 और y1 सपोज करना होगा। तो बेटा x1 y1 सपोज करना होगा हमको, तो हम सपोज कर लेते हैं ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है आपका और ये y2 है। ठीक है, और फार्मूला आपको पता ही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -1 है ना, तो ये हो गया -1। ठीक, माइनस x2, तो x2 देखिए यहाँ है, x2 -4 है, तो ये -4, और बेटा यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस, दो माइनस आ गया ना, तो ये माइनस और x2 की वैल्यू भी माइनस, तो दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे और ये +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ मैं यहीं पे, ये हो गया आपका +4 प्लस y1 देखिए आप बेटा, y1 की वैल्यू -1 है, तो ये -1 हो गई, ये y1 हो गया। अब y2 देखिए, y2 4 है यहाँ पे, तो y1 - y2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाना है, अंडर रूट भी लगाना है हमको। ठीक है, लग गया अंडर रूट। अब देखिए -1 + 4 कितना हो जाएगा, 4 बड़ा है ना, 4 में से 1 निकला, ये 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ देखिए -4 -1 दोनों माइनस में है, तो ये ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है बेटा, 9 + 25
और ये ऐड होके हो गया फिर से अगेन 34। तो हमारा सी डी आ गया कितना, सी डी भी आ गया 34। ठीक है, अब हम लास्ट साइड निकालने के लिए जाते हैं। अब बेटा देखिए सी डी भी हमारा 34 आ चुका है, तो ए बी 34 आ चुका है, बी सी 34 आ चुका है, अंडर रूट 34 सॉरी, और सी डी भी आ चुका है। अब बचा क्या, तो अब हमारा बच गया है ये लास्ट वाला डी ए, डी और ए। तो डी कितना है, डी है -4,4 और ए कितना है, ए हमारा ये 1,7। अब हमको डी ए निकालना है, तो अब डी ए निकाल लेते हैं। तो डी ए में भी हम वही तरीका लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा डी को आप सपोज कर लीजिए x1, y1, ठीक है, और ए को सपोज कर लीजिए आप x2, y2 सपोज कर लिया। अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला आपको याद हो चुका है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। x1 - x2, तो देखिए x1 -4 है और -x2 कितना है, 1 है। x1 - x2 ये हो गया x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 देखिए 4 है ना, ये बेटा y1 ये 4 है, y1 4 है, तो 4 माइनस देखिए y2, यहाँ पे y2, दिस इज y2 7 है आपका होल स्क्वायर। अब 4 भी माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो 4 और 1 कितना ऐड हो गया बच्चा, 5 हो गया ना, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 निकला, दैट मीन्स 7 में से 4 निकलेगा, कितना आएगा -3, और 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। क्योंकि स्क्वायर निकालते समय बेटा साइन का ध्यान मत दीजिए आप, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस में है प्लस में आएगा वो। अब ये 25 + 9 हो गया हमारा 34। तो हमारा यहाँ से कितना आ गया, डी ए भी आ गया 30 √ 34 आ गया। दैट मीन्स सारी वैल्यूज क्या हो गई हमारी, इक्वल आ गई। ठीक है बच्चा, तो देखिए डी ए भी हमारा कितना आ गया, √ 34 आ गया ना। तो देखिए बेटा हमारा डी ए भी 34 आ चुका है। तो अब यहाँ देखिए सारा डेटा लिखा हुआ है, डी ए √ 34। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, सो दैट द दीज पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी भी √34 है, बी सी भी √34 है, सी डी भी √34 है और डी ए भी √34 है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि ए बी = बी सी = सी डी = डी ए, और ये इम्प्लाई कर जाता है आपका बेटा, ये दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया, अब हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, देखिए बच्चे सेक्शन फार्मूला जो है, हमको 2 पॉइंट गिवन होगा, ए कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट इज बी कोऑर्डिनेट x2, y2। आपको ये 2 पॉइंट गिवन होगा और इसके बीच में एक पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज m। ठीक, बीच में कहीं भी हो सकता है, ये इस साइड भी इस साइड भी। और सपोज कर लिया ये पॉइंट m जो है इस लाइन ए बी को, m डिवाइड्स ए बी इन m/n। आप ये सपोज कर लीजिए कि m जो है वो लाइन ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, किसमें, m/n। मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया am अपॉन mb की वैल्यू हो गई हमारी ये am, a से लेकर m, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, उसकी अपॉन करिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इन दोनों का रेशियो हमने सपोज कर लिया m/n।
तो हमको बताना है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ m। आपको बेटा पता करना है कि m का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे हम? तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ वो फार्मूला। तो बेटा हमको m का कोऑर्डिनेट निकालना है और हमको पता है m डिवाइड करता है किसमें? स्मॉल m रेशियो n में। हमको ये पता है कि ये जो m है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन AB को किसमें? m रेशियो n में। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए m का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। ठीक है, सपोज कर लिया कि m का कोऑर्डिनेट हमारा x, y। तो x की वैल्यू क्या होगी? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू ये m जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा और ये n जाएगा आपका इधर मल्टीप्लाई होगा। तो x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, तो ये m गया x वाले में मल्टीप्लाई हुआ, तो m इंटू x2 कितना हो गया? m इंटू x2 प्लस ये n गया इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा। सिमिलरली x जैसे लिखा है फिर हम y लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेम वे से m इंटू ये m गया इस y में मल्टीप्लाई हुआ आपका y2 में, तो m इंटू y2 प्लस ये n गया इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो n और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा y1 में, तो n इंटू y1 अपॉन नीचे हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, तो ऐसे बेटा x और y की वैल्यू निकल जाएगी और यही वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी पॉइंट m की कोऑर्डिनेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक बेटा, एक क्वेश्चन ले लिया। देखिए, मान लिया कि a पॉइंट है 2,3 एंड b पॉइंट है 4,-5 और इसको एक पॉइंट सपोज कर ली, कोई पॉइंट है p, कोई पॉइंट p है और वो डिवाइड करता है किस रेशियो में? वो डिवाइड करता है इसको, मान लेते हैं 2:3 रेशियो में। मान लिया कि यहाँ पे गिवन है कि p जो है p डिवाइड्स AB इन 2:3 रेशियो। अब हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम निकालेंगे। पहले आप सपोज कर लीजिए कि p का कोऑर्डिनेट कितना है? x, y है, कर लिया सपोज। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 जो जाएगा ये इधर जाएगा और ये 3 आएगा आपका इस साइड आया। अब देखिए x कोऑर्डिनेट पहले हम निकालेंगे, पहले हमेशा x वाला निकालते हैं बेटा। अब x में ये 2 गया, ये देखिए 2 इधर गया, सीधे मल्टीप्लाई हुआ इस x वाले में, पहला x कोऑर्डिनेट होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स 2 इंटू 4 प्लस अब ये 3 गया और ये मल्टीप्लाई हो गया आपका y कोऑर्डिनेट में, सॉरी x कोऑर्डिनेट में। ये 3 गया आपका मल्टीप्लाई हुआ सीधे किसमें? 2 में, तो 3 इंटू 2 मतलब x जब आप निकाल रहे हैं तो उस समय हमको क्या करना है? x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों फर्स्ट वालों में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा कितना आ गया आपका? 8 आ गया, प्लस ये हो गया 3 2 जा 6, सॉरी इसके नीचे भी लिखना था हमको। नीचे हम लोग क्या लिख लेते हैं? नीचे लिख लेते हैं जो रेशियो होता है उसको ऐड कर देते हैं नीचे, तो नीचे 2 + 3 लिखना है। अब देखिए 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन नीचे हो गया 5, तो 8 6 14, ये हो गया 14/5। ठीक है, तो देखिए आपका इससे कोऑर्डिनेट निकल गया x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14/5। अब चलिए y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया और x कोऑर्डिनेट आ गया 14/5। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब मैं y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो y कोऑर्डिनेट 2 जाएगा, ये देखिए ये 2 जा रहा है इधर, कहाँ मल्टीप्लाई होगा? y वाले में, तो y वाला क्या है यहाँ पे? -5 है ना, तो -5 में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू -5। फिर ये 3 आपका जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा किसमें? y कोऑर्डिनेट में, मतलब 3 में, तो हो जाएगा +3 इंटू 3 और अपॉन में जो दोनों रेशियो है इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 2 + 3। तो देखिए 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 5। अब -10 में से 9 निकला, 1 आ गया, -1,
तो ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट। तो देखिए x कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ रख रखा है, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, दोनों को साथ लिख लेंगे तो पॉइंट P बन जाएगा। तो पॉइंट P हो गया क्या हमारा 14/5 कॉमा -1/5। ठीक है बेटा, सेक्शन फार्मूला ऐसे ही करना है हमको। और भी क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 7 NCERT का। क्या है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड B 3,-8। दो पॉइंट्स हैं, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गया हमारा AB। तो AB इज अ लाइन सेगमेंट। A का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, A का कोऑर्डिनेट है -6,10 और B का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 3,-8। ठीक है, तो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6, कह रहा है इन किस रेशियो में जो पॉइंट है -4,6, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है -4,6, ये है -4,6। तो कह रहा है इन किस रेशियो में -4,6 इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे कि सपोज -4,6 डिवाइड्स AB इन K/1। जब भी बेटा आपको पता नहीं रहेगा किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग K/1 सपोज करेंगे। ये सिंपल वे होता है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि ये डिवाइड करता है इसको K/1 में। अब बेटा सपोज कर लिया ये K/1 में डिवाइड करता है, तो ये आएगा इस साइड और ये जाता है उस साइड। ठीक है, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं -4, दैट मीन्स। ठीक है, x लिख लिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि पहला वाला x होता है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, k जाएगा बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा, x वाले में ना, ये 3 है ये 8 है, तो ये x की पोजीशन है पहली, दूसरी y की पोजीशन है। तो पहला ये k गया, मल्टीप्लाई हुआ किसमें, फर्स्ट वाले में, x वाले में। तो x वाले मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया k × 3। फिर ये 1 गया बेटा और किसमें मल्टीप्लाई हुआ, -6 में, तो 1 × -6 और अपॉन में क्या होगा हमारा k+1 ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है, जो कि ऑलरेडी पता है हमको, उसका हमने फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट निकालना, और वो निकाला इतना आ रहा है। और ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये ऑलरेडी हमको पता है, तो बेटा ये x हटा के क्या करिए आप, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी फर्स्ट वाली की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है ये कि अब आपको -4 = ये 3k हो जाएगा और ये -6/k+1। अब ये k+1 बेटा जाएगा 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4k और फिर दूसरा हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। तो देखिए ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये k+1 4 में मल्टीप्लाई हुआ, तो -4 × k+1 = 3k - 6। ठीक है, अब ये 4 × k हो गया, तो -4k -4 = 3k - 6। अब क्या करिए बेटा, अब इस 4k को इधर लेते आ जाए, तो ये 3k है और ये देखिए -4k है, तो इस साइड आएगा तो ये +4k हो जाएगा, और इस -6 को उधर भेज दे तो ये जाके उधर +6 हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। अब देखिए अब ये दोनों सॉल्व होगा, तो 6 बड़ा है ना, 6 - 4 2 निकला, तो ये 3 है और ये 4 ऐड होके ये हो गया 7k। k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इंप्लाई कर जाता है कि k हमारा हो गया 2/7। ठीक है, तो यहाँ से k निकाल लिया हमने, कितना 2/7 और 2/7। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था बेटा कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, दैट मीन्स -4,6 डिवाइड द लाइन, तो वो हमको पता चल गया। यहाँ पे हमको हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी k की वैल्यू आ गई है 2/7।
तो हम यहाँ के की प्लेस पे पुट कर देंगे के इज टू 1 जहाँ हमने सपोज किया था, तो के की प्लेस पे लाइए पुट कर देते हैं। तो आप जब के की प्लेस पे पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका के इज टू 1 है ना। अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली पुट किया के की प्लेस पे 2/7, तो ये अपने आप बन जाएगा। हम लोग फ्रैक्शन रेशियो में क्या करते हैं, फ्रैक्शन हटाते हैं बेटा ना, तो 7 से आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2:7। दैट मीन्स जो के की वैल्यू आएगी वही रेशियो होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। के की वैल्यू जो आई थी आपकी 2/7, उसी को आप लिख लेंगे कि 2:7। ठीक है, तो ये मेथड है बेटा, कैसे हम कोई अगर रेशियो नहीं गिवन हो, पॉइंट दे दे तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल ही लिया मैंने। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए है आपका कितना 2 -2 एंड बी दिख रहा है आपको। तो ए और बी दो मतलब एंड है एक लाइन सेगमेंट के, और हमको उसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताना है। हमको ए दे दिया बेटा, ये ए हो गया, और सपोज कर लीजिए ये बी हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि ए और बी का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताइए आप। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, ये आपको समझना पड़ेगा। ट्राइसेक्शन मतलब कि इस लाइन सेगमेंट को ऐसे दो पॉइंट जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन मीन्स, ट्राइसेक्शन का मतलब है यहाँ कि वो दो पॉइंट जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हमने मान लिया कि सपोज किया ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, मान लिया ये P और Q सपोज करता है ए बी को 3 इक्वल पार्ट में, मान लिया। ठीक है, तो आपने सपोज कर लिया कि P है और Q ये ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, चलिए सपोज कर लिया। अब आगे देखिए, अब अगर ये डिवाइड करता है इसको तो क्या होगा, तो ये तीनों पार्ट इक्वल है ना। ए पी जितना बड़ा है सेम उतना ही बड़ा पी बी है आपका, और उतना ही बड़ा क्या है आपका ये है। मतलब ए पी की वैल्यू जितनी है लेंथ है उतनी लेंथ पी क्यू की है, उतनी ही लेंथ क्या है हमारी क्यू बी की है। ठीक है, तो हमको जब पी निकालना होगा, यहाँ पे हमको पी निकालना होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो जब हम पी निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे पी डिवाइड्स ए बी इन। अब पी जो है ये वाला पी, ये कितने पार्ट, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमको। तो देखिए पी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक पार्ट है, और इधर से इसकी डिस्टेंस 2 पार्ट है। दिस इज द 1 पार्ट एंड दिस इज द 2 पार्ट। तो हम लिख सकते हैं बेटा कि पी डिवाइड करता है ए बी को किस रेशियो में, 1:2 में। क्योंकि देख लीजिए डायग्राम से आपको दिख रहा है कि जब हम पी निकालने जा रहे हैं तो ये एक पार्ट है बस, और पी से जो बी है वो 2 पार्ट है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये आपका 1 हो जाएगा इतना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है आपका पी से लेकर ये पूरा हो जाएगा आपका 2। तो ये 1 और वो 2, तो ये हो जाएगा 1:2। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई कि पी डिवाइड कर रहा है किस में, पी डिवाइड कर रहा है, हम लिख देते हैं 1:2 में। ठीक है, तो लिख लिया हमने पी। अब हम पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालना आप सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अब आप कर लेंगे बेटा आराम से। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। तो पहले एक्स निकालते हैं हम। तो एक्स निकालने के लिए देखिए ये 1 इधर जाएगा और ये 2 आपका इधर आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए बी है हमारा, दिख रहा है कि नहीं, बी के बगल में क्या है -7,4। तो पॉइंट बी काफ़ी पीछे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको। अब देखिए इसमें हम एक्स निकाल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, तो ये 1 गया कहाँ मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 1 वहाँ से आया और एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई हुआ, मतलब -7 में मल्टीप्लाई हुआ। तो वो 1 मल्टीप्लाई हुआ आपका -7 में। ठीक है, प्लस लगाएंगे इसके बाद। अब देखिए इधर 2 जाएगा रेशियो 2, और वो भी एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2, और अपॉन में इसके क्या होता है, ये जो रेशियो होता है इसका सम कर लीजिए आप। तो ये हो गया 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 3। तो -7 + 4/3, और ये आ जाएगा बेटा -3/3 = -1।
ठीक है। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 आ गई। अब आ जाते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट पर। तो बेटा देखिए वाई कोऑर्डिनेट में फिर सेम काम होगा आपका, सेम वैसे ही ये जाएगा वाई में मल्टीप्लाई होगा। तो वाई यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, ये हो गया वाई, ठीक। अब देखिए ये वन इधर से आया, डायग्राम से समझिए एकदम, ये 1 आया इधर से मल्टीप्लाई हुआ किसमें, वाई कोऑर्डिनेट में। ये 7, 4 है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है, दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है, तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 ये पहला वाला इस साइड से आ गया इधर, मल्टीप्लाई हो गया 4 में, तो 1 × 4 प्लस ये फिर 2 है आपका, ये गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया वाई वाले में, सेकेंड वाले में, तो ये हो गया 2 × -2 और अपॉन में आपको पता ही क्या करना है, अपॉन में 1 + 2 जो रेशियो है दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐसे y का निकल जाएगा कोऑर्डिनेट आपका, और y का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है यहाँ से, तो y आ जा रहा है बेटा आपका देखिए 4 -4 आ रहा है ना, 0 हो जाएगा ये तो 4 - 4 0 अपॉन कुछ भी हो, तो ये 0/3 मतलब 0 आ गया। तो y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया देखिए, और x कोऑर्डिनेट -1 हो गया, मतलब इसको बनाया जाए तो पॉइंट P यहाँ आ गया हमारा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। पॉइंट P हमने निकाल लिया, पॉइंट P हमारा निकल गया -1 और 0। चलिए P निकल गया, अब Q निकालते हैं। P निकालने के बाद हम Q की तरफ आ जाते हैं। देखिए बेटा P निकल चुका है, अब Q निकालते हैं। अब Q पे आ जाइए यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं ये आपका। अब Q किस में डिवाइड करता है, तो Q डिवाइड्स AB। अब Q देखिए यहाँ पर है ना, तो Q से A की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 2 यूनिट है कि नहीं भाई। एक ये सारे इक्वल पार्ट है, हमने बताया था ना कि जितना AP है उतना PB है उतना QB है, तीनों इक्वल है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो A से P की डिस्टेंस 2 यूनिट है, और Q से B की डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1 यूनिट है। तो अब देखा जाए तो Q डिवाइड करता है किसमें, 2:1 में। तो हमने यहाँ ले लिया कि Q डिवाइड्स AB इन 2:1, ठीक। अब इसको रेशियो बना लेते हैं। तो हमने मान लिया कि इधर 2 पार्ट है और इस साइड Q इधर आपका 1 पार्ट है, ठीक, सही है। अब जैसे हम डायग्राम बनाते हैं हमेशा, ये 2 जाएगा किधर मल्टीप्लाई होगा बेटा, इधर, और ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम निकालते हैं Q की वैल्यू, Q का कोऑर्डिनेट। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो पहले इसको सपोज कर लेते हैं Q के नीचे। सपोज कर लिया Q के नीचे हमने कि ये है आपका x, y, कुछ भी ले सकते हैं x y से हमको याद रहता है कौन सा x वाला है कौन सा y वाला है। तो x को ले लिया, तो x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, वो x कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, देखिए 2 आ रहा है, x वाले मल्टीप्लाई होगा, तो x क्या है, -7 है ना x कोऑर्डिनेट। तो 2 मल्टीप्लाई हो गया -7 में, प्लस अब ये देखिए 1 जा रहा है यहाँ से, ऐसे गया गया गया, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, x कोऑर्डिनेट में। तो x 1 × 2 अपॉन क्या है नीचे ये 2 रेशियो 1 को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 1 हो गया। अब ये 7 × दिस -14, उसमें 2 ऐड हुआ, और नीचे है कितना 3, तो ये हो जाएगा सॉल्व होके, -14 में से 2 निकला, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -12/3, और डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा बेटा, -4, ठीक। तो x की वैल्यू -4 आ गई आपकी, ठीक है। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं सेम प्रोसेस से। अब देखिए y निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा आपका कि ये जाएगा आपका y, ये अब 2 जाएगा, अब y वाले में मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो देखिए y वाला कौन है, ये सेकंड वाला है ना, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किसमें, 4 में, तो 2 × 4 प्लस लगेगा फिर। अब ये 1 जाएगा, ये 1, ये 1, और ये ऐसे देखिए जा रहा है, जाके किस में मल्टीप्लाई होगा, y वाले में, इस वाले सेकेंड वाले में, -2 में, तो 1 × -2, और अपॉन आपका वही रहेगा 2 + 1। तो देखिए कितना हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया ये, और ये -2 हो गया आपका, अपॉन कितना हो जा रहा है, 2 + 1 3, तो 8 में से 2 निकला, कितना आएगा बेटा, वेट मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बेटा आपको,
तो 8 में से 2 निकला तो 6 आ गया, ये देखिए 6 आ गया आपका, और 6 में 3 डिवाइड किया तो 6/3 कितना होता है हमारा, 2 हो जाता है ना। तो y कोऑर्डिनेट आपका 2 निकल गया। तो x की वैल्यू -4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हमारा q भी आ गया। तो q हो गया हमारा, तो देखिए x की वैल्यू ये आ गई है, ये x था पहला वाला, और ये y है, तो हमारा x आ गया -4, y आ गया 2, तो ये हो गया पॉइंट q। तो पॉइंट q देखिए आ चुका है हमारा -4,2। तो हमने ए बी लिया था, ए बी के 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन थे, पी एंड क्यू दोनों निकल गए, तो हमारा आंसर हो गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6। पॉइंट है बेटा 5, -6 एंड -1, -4। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट कैसे बनता है बेटा, 2 पॉइंट से बनता है ना। तो हमने मान लिया कि जो दोनों पॉइंट दिए थे, एक ए हो गया एक बी हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द रेशियो, वो रेशियो पता करिए जिसमें वाई एक्सिस इस लाइन को इंटरसेक्ट करके डिवाइड करता है। तो ये सपोज कर लिए ये लाइन वाई एक्सिस है, ये लाइन हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, और हमको पता करना है कि ये जो वाई एक्सिस है इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो बेटा हम सपोज कर लेंगे कि लेट वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन के रेशियो 1। हम क्या सपोज करते हैं कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, मान लिया। तो हमने बेटा मान लिया कि ये के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमको पता करना है वो जो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा हमको कोऑर्डिनेट पता करना है, जहाँ पे ये वाई एक्सिस है यहाँ कट कर रहा है, मान लेते हैं ये एम पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और हमने सपोज कर लिया कि के रेशियो 1 में एम पॉइंट डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को, सपोज कर लिया है। अब देखिए बेटा करना क्या है, एक हमको पता है, एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ समझिए, कि एट वाई एक्सिस पे क्या होगा आपका, x इक्वल टू 0। ठीक है, वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट, वो हमेशा क्या हो जाता है आपका, 0 होता है। ठीक है, तो इसका हम फायदा उठाएंगे। हम जो पॉइंट m है, हम सपोज कर लेंगे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a, हम सपोज कर लें m, हम सपोज कर लेंगे कोऑर्डिनेट है जो m का कोऑर्डिनेट वो है x 0 है ना, तो a, 0। हमने मान लिया जो m पॉइंट जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, m वो पॉइंट है जहाँ पे ए बी इंटरसेक्ट होता है वाई एक्सिस से, उसका कोऑर्डिनेट a, 0 है। 0 y हमारा 0 हो गया, बिकॉज वी नो दैट, सॉरी उल्टा हो गया ये बेटा, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला 0 होगा, क्योंकि हमने नीचे लिखा है ना कि एट वाई एक्सिस x इक्वल टू 0, तो हम 0, a ले लेते हैं इसको। ठीक, तो m का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है आपका, एट वाई एक्सिस x इज 0 और x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा। तो जब y एक्सिस कट करेगा तो आप हमेशा ऐसे, जब y एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो आप ऐसे पॉइंट सपोज करिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे सपोज कर लीजिएगा। और अगर x एक्सिस वाला क्वेश्चन होगा कि एट, तो वहाँ पे आप x एक्सिस पे क्या सपोज कर लेंगे, वहाँ पे आप y 0 ले लीजिएगा, दैट मीन्स आप लिख लीजिएगा पॉइंट a, 0। ठीक है, मतलब सिंपली आप याद कर लिए बच्चा कि x एक्सिस पे हम क्या सपोज करेंगे, पॉइंट सपोज करेंगे a, 0, और y एक्सिस पे क्या सपोज करेंगे 0, a। ठीक है, चलिए इतना हमने याद कर लिया, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है कि y एक्सिस कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया जहाँ पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट है 0, a, ये पॉइंट, ये m का कोऑर्डिनेट है, हो गया ये m का कोऑर्डिनेट, यहाँ देखिए m के नीचे लिखा भी है। अब हमको यही कोऑर्डिनेट पता करना है, सॉरी रेशियो भी पता करना है, कोऑर्डिनेट भी पता करना है, दो काम है यहाँ पे। तो चलिए हम आ जाते हैं पहले, तो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया है, सेक्शन फार्मूला से हम इसका m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये सपोज कि ये k इधर आएगा
1 आपका इधर जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा के इंटू -1, के इंटू -1 प्लस 1 जाएगा इस साइड, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा। एक्स वाले में देखिए, एक्स वाले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया है। 5 किसकी प्लेस है, पहली प्लेस है ना, एक्स की प्लेस है। अपॉन क्या होगा, रेशियो जो होता है उसको ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। फिर y भी निकाल लीजिए, y कोऑर्डिनेट, ये हम लोग m का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं बेटा, तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं सेम मेथड से। क्या हो जाएगा, तो y का निकालेंगे बेटा, तो देखिए ये k जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा k इंटू -4 और प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। तो देखिए एक्स एम का हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बट यम हमको ऑलरेडी पता है बेटा, यम तो हमको ऑलरेडी हमने सपोज कर रखा है। अब हमने देखिए क्या सपोज किया, ये सपोज किया है, एम क्या है हमारा, एम जो है वो 0, a है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की जगह क्या रख देंगे आप, 0 रख देंगे, और वाई की प्लेस पे a रख देंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला है जहाँ पे x है, उस x को हमने क्या ले लिया कि m हमारा है ये, और ये x यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कर लिया आपने। तो फर्स्ट वाले को 0 पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले को 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, इसको भी हटा देते हैं, y मैं फिर से लिख दूंगा। देखिए बेटा यहाँ हो जाएगा k इंटू दिस माइनस के प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या है, 0 है। अब ये k प्लस 1 0 में चला जाएगा, तो ये k प्लस 1 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया बेटा, k प्लस 1 इंटू 0 0 हो गया, इक्वल टू माइनस के प्लस 5, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमको रेशियो पता चल गया। k निकलने से क्या पता चल जाता है बेटा, रेशियो पता चल जाता है ना। तो हमको k 5 निकल गया, और उससे हमको रेशियो पता चल गया कि m जो है वो किस में डिवाइड कर रहा है इसको, k रेशियो 1। देखिए बेटा k की वैल्यू पता चल गई, तो k की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 5 निकली है। अब यहाँ k की जगह पे हम अगर 5 रख दें, जहाँ हमने k रेशियो 1 सपोज किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये k हट के यहाँ पे 5 रेशियो 1 हो गया। अब 5 रेशियो 1 हो गया, तो अब आपको a कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना है, x क्योंकि ऑलरेडी पता है। तो y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा हमारा, a है ना, तो a इक्वल्स हो जाएगा आपका, ये 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 किस में मल्टीप्लाई होगा, -4 में, तो 5 इंटू -4 प्लस ये 1 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा -6 में, तो 1 इंटू -6 अपॉन नीचे 5 प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है बच्चा, ये आ जा रहा है हमारा -20 -6 अपॉन 6, और 20 और 6 ऐड होगा बेटा, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, -26 अपॉन 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे आप, -26 अपॉन 6, तो आ जाएगी हमारी वैल्यू a की। तो यहाँ से आपका a निकल जा रहा है, देखिए कट कर लीजिए इसको 2 से, तो -13 अपॉन 3, a आ गया हमारा -13 अपॉन 3, ठीक है। तो दो चीज़ें पीछे बेटा इस क्वेश्चन में, एक तो आप रेशियो पता करिए, हमने रेशियो पता कर लिया, कितना रेशियो हो गया k:1, और k की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 रेशियो 1 आ गया। और दूसरा a पता चल गया, a से हमारा m का कोऑर्डिनेट पता चल गया, डायग्राम में देखिए m है ना, तो m का वैल्यू क्या था, 0, a था, तो m की वैल्यू अब हो गई हमारी 0, a की वैल्यू आ गई हमारी -13 अपॉन 3। तो देखिए ये m हमारा पॉइंट पता चल गया, और रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये कंप्लीट आंसर आपका हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या है कि रेशियो फाइंड करिए जिसमें एक लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट ए बी है, जैसे पहले था, मान लेते हैं ये बी ऐसे है, ठीक, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया। तो बी और ए गिवन हमको, बी दिया हुआ है -4,5, और ए दिया हुआ है हमारा, ए गिवन है हमारा 1, -5। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी कोऑर्डिनेट गिवन है।
तो पता करना है कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लीजिए सपोज किया ये एक्स एक्सिस जा रही है हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब हमको पता करना है कि एक्स एक्सिस इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम मान लेते हैं बेटा कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, के रेशियो 1। सपोज कर लिया हमने कि एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम इन के रेशियो 1, ठीक है, तो करती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप m का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। क्या होता है कि k इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये कर लेंगे हम बेटा। दूसरी बात हमको पता है कि एट एक्स एक्सिस क्या होता है, एट एक्स एक्सिस हमने अभी भी बताया था आपको कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका, y की वैल्यू 0 होगी ना। तो जो हम m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसमें एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये हमको ऑलरेडी पता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0 होगा दूसरा वाला, पहला वाला हमको पता करना है, ठीक है। तो हमने m का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया कितना, m का कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया a,0, y कोऑर्डिनेट 0 हमको पता था पहले से ही, क्योंकि एट एक्स एक्सिस y हमेशा 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे जब भी हम लोग रहते हैं बेटा, तो एक्स एक्सिस ये आपका एक्स एक्सिस है, तो y पे तो हम चलते ही नहीं है। तो जब हम y पे ऊपर नीचे नहीं जाते हैं तो उस केस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस एक्सिस पे हमेशा आपका पहला वाला नंबर आता है, दूसरा वाला नंबर 0 हो जाता है, ठीक है, यही बता रहा हूँ मैं। तो अब चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले तो हमको k निकालना होगा, तो उसके लिए हम अपना हिंट यूज करेंगे। तो k निकालने के लिए बेटा हम ये सेकंड वाला कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, y जो 0 दिया हुआ है, जो हमने यहाँ m में दिखाया भी है कि m में ये सेकंड वाला पॉइंट 0 है। तो आप क्या करिए कि जो रेशियो सपोज किया हमने k रेशियो 1, इसे डायरेक्टली पहले y कोऑर्डिनेट निकालिए, x नहीं, सीधे हम क्या निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, k जाएगा, ये y वाले में मल्टीप्लाई होगा, y मीन सेकंड वाला, तो k मल्टीप्लाई हो गया 5 में, ठीक, प्लस 1 इधर है, ये भी जाके सेकंड वाले मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू -5, और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, k प्लस 1। y की वैल्यू आप 0 पुट कर लेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ से फिर ये k प्लस 1 चला जाएगा 0 में, तो k प्लस 1 सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ले हो गया ये 0 इक्वल टू 5k -5, और यहाँ से 5 इक्वल टू 5k आ गया। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो k पहले हम निकाल लेते हैं। इससे होता क्या है कि आपका रेशियो पता चल गया। तो हमको रेशियो पता चल गया कि ये a1 है। अब इसको क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे k रेशियो 1 है, तो हमारा रेशियो k रेशियो 1 की प्लेस पे आ जाएगा, ये k की जगह पे 1, k रेशियो 1 में पुट कर लेंगे आप, तो k की प्लेस पे 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ k लिख लेते हैं, k इक्वल टू 1, और यहाँ डायग्राम में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करता हूँ मैं, तो पुट करेंगे बेटा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, अभी ये 1:1 हो जाएगा ना, k की प्लेस पे 1 पुट करने पे। अब देखिए यहाँ k की प्लेस पे मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे ये k हमको पता चल गया है, यहाँ लिखा भी हुआ है हमको 1, तो यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया 1:1। दैट मीन्स अब जो m है वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:1 में। तो 1, ये जो m पॉइंट है, ये दिस पॉइंट इज m, ये इस लाइन सेगमेंट को ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट तो m का पता है 0, बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि y x कोऑर्डिनेट है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट a लिखा है हमने, वो हमको फाइंड करना है। तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 1 जाएगा मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट में -4 में, तो 1 इंटू -4 प्लस इधर भी 1 है, ये भी मल्टीप्लाई होगा आपका x कोऑर्डिनेट में, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो नीचे बेटा 2 आ गया, और ऊपर कितना है, -4 + 1, तो ऊपर आ गया आपका -3, और नीचे 2, तो ये हो गया आपका -3/2, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, तो m का कोऑर्डिनेट आ गया, समझिए m का कोऑर्डिनेट क्या लिया है, a,0 लिया ना, तो a निकल गया। तो ये m का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, m का कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 है, a ये निकला है ये, तो हो गया m का कोऑर्डिनेट -3/2, 0। तो देखिए m का कोऑर्डिनेट निकल गया -3,0। रेशियो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हमारा दोनों पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन 8 ऑफ एनसीईआरटी कर रहा है, इफ
A and B are the 2 points respectively. Find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment. तो क्वेश्चन ये बेटा कि AB कोई लाइन सेगमेंट है, ये मान लीजिए आप AB है और इस पर P लाई करता है, यहाँ पे P, ठीक है, आपको P AB लाइन सेगमेंट पे लाई करता है और हमको AB का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमको B भी दिया है, हमको A भी दिया हुआ है और ये भी दिया हमको गिवन क्या है कि AP जो है AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, ये गिवन है हमको, ठीक है। तो हमको AB का कोऑर्डिनेट गिवन है और ये एक रेशियो दिया हुआ है। अब इसको कैसे यूज करें कि हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो A का कोऑर्डिनेट पहले यहाँ लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2, -2 और B का कोऑर्डिनेट है हमारा कितना, 2, -4। अब देखिए ये जो रिलेशन है, ये रेशियो, इसको हम कैसे काम करते हैं। ये AB को इसके नीचे कर दीजिए, तो ये आ गया 3/7। देखिए अब इसको अगर डायरेक्टली सीधे एनालाइज करें तो AP कितना हो गया बेटा, AP हमारा मे बी 3 हो गया और AB कितना हो गया, AB 7। ये मतलब अप्रॉक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। तो AP क्या है हमारा ये, क्योंकि ये रेशियो है, AP हमने 3 मान लिया और A से लेकर ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी लेंथ, ये हमारा कितना है, 7 हो गया। अकॉर्डिंग टू ये मेरा जो शॉर्ट ट्रिक हमारी, उसके अकॉर्डिंग AP मान लिया मैंने 3, AB ले लिया 7, क्योंकि ये रेशियो होता है, एग्जैक्ट तो नहीं है ये। यहाँ पे कुछ हम K चाहें तो लगा लें तो ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा ये, बट वो K वाले में आप जाने दीजिए। हमने AP ले लिया 3, हमने AB ले लिया 7। अब आप देखिए अगर AB पता है, AP पता है तो हम PB निकाल सकते हैं ना, ये PB, P से लेकर P तक। PB कैसे निकलेगा, तो भाई PB हो जाएगा हमारा, टोटल पता है हमको, टोटल यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये AP हमारा 3 है, तो 7 में से अगर AP निकाल दें, मतलब टोटल में से, इस टोटल में से ये वाला पार्ट हम माइनस कर दें इतना, तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना बेटा, BP। तो BP हो जाएगा हमारा 7 - 3, कितना आ जाएगा ये, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये BP आ गया आपका कितना, 4 आ गया। अब रेशियो हमको पता चल गया, जो हमारा एग्जैक्ट रेशियो है वो कितना है, वो हो गया आपका 3:7, क्योंकि हमको चाहिए होता है AP/PB। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तभी बताया था कि जो हमारा जो सेक्शन फार्मूला है वो क्या चाहिए होता है, आपको A से P चाहिए होता है, मतलब यहाँ से पहले यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ चाहिए होता है, मतलब A से P तक की डिस्टेंस अपॉन P से B तक की डिस्टेंस का रेशियो जो होता है, वहीं पे सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हमने निकाल लिया AP और PB, वो कितना आ चुका है, 3/4, ठीक है बेटा। तो ये रेशियो थोड़ा इसमें घुमा दिया था इस क्वेश्चन में, आपको डायरेक्टली रेशियो नहीं दिया था, उसने एक स्मॉल पार्ट और एक टोटल का रेशियो दे दिया था। तो रेशियो निकाल लिया 3/7। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको पता चल गया कि P जो है वो अब डिवाइड कर रहा है इसको 3:4 में। तो अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लिख लेते हैं कि P डिवाइड कर रहा है किसमें, 3:4, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है P। और हम लोग करते कैसे थे, हम लोग सपोज कर लेंगे कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, और फिर P निकालेंगे। तो P कैसे निकलेगा आपका, तो P ऐसे निकलेगा कि ये 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए पहले x कोऑर्डिनेट पे आते हैं, x कोऑर्डिनेट, तो ये 3 गया किसमें मल्टीप्लाई हुआ, x वाले में, तो x वाला क्या है, 2 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर से आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 3 × 2 प्लस ये 4 गया उधर मल्टीप्लाई हुआ किसमें, x वाले में, पहले वाले में, तो 4 × -2 और नीचे आपका आ गया कितना, रेशियो का सम 3 + 4, तो ये हो गया आपका 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = -8 हो जाएगा ये अपॉन 7। तो ऊपर क्या आ रहा है, -2/7। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या कितना आ गया, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट था ये आ गया -2/7, पहला आ गया। अब हम सेकंड वाला निकालेंगे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स निकल गया। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट पे, तो वाई कोऑर्डिनेट भी सेम प्रोसेस से निकलेगा बेटा। अब वाई कोऑर्डिनेट पे आ जाते हैं बेटा, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, यही 3 जाएगा आपका किधर मल्टीप्लाई होगा, इस वाई वाले में, -4 में, तो 3 आया मल्टीप्लाई हो गया किसमें, इसमें -4 में, तो 3 × -4 प्लस फिर ये 4 इधर से गया, 4 इधर से गया, ये भी जाएगा किसमें मल्टीप्लाई होगा, वाई वाले में, तो वाई मीन सेकेंड वाला,
तो 4 मल्टीप्लाई हो गया किसमें, सेकेंड वाला, मतलब -2, और अपॉन नीचे करना है क्या है, रेशियो का सम कर लेना है, तो 3 + 4 कर देना है, कितना आ गया ये 7 आ जाएगा। तो अब बेटा आ रहा है आपका कितना, 3 4 जा -12 -6 अपॉन नीचे हो गया 7, ये हो गया आपका -18 अपॉन 7, तो ये होगी y की वैल्यू। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फिर y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब दोनों को इकट्ठा लिख दीजिए आप, तो पॉइंट P का वैल्यू हो जाएगा। तो पॉइंट P हम लिख देते हैं, x लिख देते हैं, फिर y लिख देते हैं। x हमारा कितना निकला, x हमारा निकला -2/7, ठीक है, और y कितना यहाँ निकला है, देखिए y ये है। तो दोनों को साइड में लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट बन जाए। देखिए x हमारा निकला था -2/7, ये x था, और y अभी भी निकला है, ये है -18/7, और इसको लगा दिया ये हो गया p की वैल्यू आ गई कितनी, -2/7 -18/7। ठीक है बेटा।